आशा कार्यकर्ताओं से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर के आ रही हैं, जो सभी आशा कार्यकर्ताओं को जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। क्या है पूरी खबर जानेंगे विस्तार से। आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में होगी 2.5 गुना की बढ़ोतरी, हड़ताल जो है वापस ले ली गई है। क्या है पूरी खबर जानेंगे विस्तार से। आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 2.5 गुना की बढ़ोतरी की जाएगी। उन्हें प्रति माह 2,500 रुपए का मानदेय मिलेगा। शनिवार को उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री ने आशा कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उनकी अधिकांश मांग पर विचार का भरोसा दिया, जिसके बाद आशा कार्यकर्ताओं ने हड़ताल वापस ले ली। आशा ने मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने को लेकर उप मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दिया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय को 2.5 गुना बढ़ाने पर राज्य सरकार को 180 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने होंगे। आशा कार्यकर्ताओं की मांग अन्य मांगों के समर्थन में राज्य सरकार के द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये बात कही है। आशा कार्यकर्ता आपको पता हो तो लगभग 32 दिनों से हड़ताल पर थी। 12 जुलाई से हड़ताल पर थी। आशा कार्यकर्ता मानदेय बढ़ाने समेत अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर 12 जुलाई से हड़ताल पर थी। अभी तक उन्हें महज 1,000 रुपए ही मानदेय मिलता था। इसे बढ़ाने के लिए लंबे समय से मांग की जा रही थी, मगर निर्णय नहीं हो पा रहा था। इसके बाद आशा कार्यकर्ताओं ने हड़ताल की घोषणा कर दी। इसको लेकर विभिन्न प्रखंडों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर धरना प्रदर्शन भी किया गया। इनकी मांगों पर आशाओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने, 10,000 मासिक वेतन करने, पेंशन योजना बहाल करने आदि मांग शामिल थी। राज्य में करीब 1 लाख आशा कार्यकर्ता हैं। यहाँ पर जो फैसला आया है वो सभी आशा कार्यकर्ताओं के अनुरूप नहीं आया है। जैसे कि आशा कार्यकर्ताओं की मांग थी कि उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, यानी कि उनको पक्का किया जाए, तो यहाँ पर उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन राज्य जो मानदेय कर्मी हैं उनका दर्जा यहाँ पर आशा कार्यकर्ताओं को दिया गया है। आशा कार्यकर्ताओं की मांग थी कि न्यूनतम 10 से 18 से 20,000 रुपए जो है उनको मानदेय वेतन दिए जाए। कम से कम 10,000 रुपए जो है मानदेय होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है 2,500 रुपए अब आपको आशा कार्यकर्ताओं को जो है सितंबर से मानदेय मिलेगा। बेहद कम है ये तो मानदेय, इससे भी कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा है कि अभी आपके 2,500 रुपए हो गए हैं। आने वाले समय में फिर से आप लोग जाएंगे, फिर से आप लोग अपनी मांग लेकर के आएंगे, फिर से कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होगी, तो इसी हिसाब से धीरे धीरे आपकी जो है मानदेय में बढ़ोतरी होगी। अच्छी बात है। आशा कार्यकर्ताओं की यहाँ पर जीत थोड़ी सी है, लेकिन सरकार चाहे तो जितना चाहे उतना कर सकती थी। 180 करोड़ इन्होंने खर्चा देख लिया कि आशा कार्यकर्ताओं को 2,500 रुपए मानदेय देंगे तो 180 करोड़ जो है रुपए खर्च होगा, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि डॉक्टर को 80,000 रुपए देते हैं तो कितना खर्चा आता है। यहाँ पर 24 घंटे आशा कार्यकर्ता काम करती हैं, पैसे लेंगे तो क्या फ्री में लेंगी, काम नहीं करेंगी। तो यहाँ पर 10,000 न्यूनतम मानदेय होना चाहिए था। किसी हर कीमत पर 10,000 से कम नहीं होना चाहिए था। कोई ये बोझ नहीं है, कोई एहसान नहीं कर रही है सरकार। अगर 180 करोड़ रुपए खर्च होगा तो कोई एहसान नहीं कर रही है सरकार। उसके बदले काम जो ले रही है वो 2-4 हजार करोड़ का काम ले रही है। 180 करोड़ देकर के 4-5 हजार करोड़ का काम ले रही है, तो ये कोई एहसान नहीं कर रही है आशा कार्यकर्ताओं, बल्कि आशा कार्यकर्ताएं एहसान कर रही हैं, जो काम कर रही हैं। मात्र 2-2.5 हजार रुपए में आप देखिए कि 2-2.5 हजार रुपए अब मिलेगा, और ऐसे में 24 घंटे काम करती हैं, तो सरकार पर आशा कार्यकर्ताएं एहसान कर रही हैं। जिस तरह से सरकार ने कहा कि 180 करोड़ काम पर बोझ पड़ेगा, क्या बोझ पड़ेगा? कोई फ्री में थोड़ी मांग रही है। उनको 10,000 रुपए मानदेय चाहिए आशा कार्यकर्ताओं को, और सरकार इसकी मांगों को पूरा करना भी चाहिए, क्योंकि आजकल कहीं पर भी किसी भी देश से कहीं पर भी चले जाइए कि 2,000-2,500 रुपए किसी की सैलरी है मंथ की, अगर कोई बता दे तो हम माने। कहीं पर किसी भी देश में चले जाइए, कहीं पर भी 2,000-2,500 रुपए नहीं है किसी भी कर्मी की। अगर आप मजदूरी भी लेंगे तो मजदूरी भी 400-500 रुपए है, यानी कि 15-16 हजार रुपए मजदूरी है। तो एक मजदूरी के हिसाब से यहाँ पर आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय वेतन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि 2,000 रुपए दे देंगे। क्या 2,000 रुपए में क्या आएगा? कुछ नहीं आता है। और कितने रुपए रोज पड़ा आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं।
ये 60-70 रुपए 80 रुपए रोज डेली का पड़ेगा यहाँ पर आशा कार्यकर्ताओं को, और काम 24 घंटे है। तो बेहद कम यहाँ पर मानदेय है। सरकार को फिर से सोचना चाहिए, 10,000 रुपए न्यूनतम वेतन यहाँ पर आशा कार्यकर्ताओं का होना चाहिए, तभी आशा कार्यकर्ताओं का गुजर बसर चल पाएगा, तभी उनके बच्चे पढ़ पाएंगे। ना सरकार कोई अधिक सुविधा दे रही है कि ऐसे उनके बच्चों को, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे इतने महंगे स्कूल में पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उनकी इतनी सैलरी भी नहीं दे रही सरकार, फिर भी अरबों करोड़ों का रुपए उनके पास है। इस बात पर क्यों सरकार सवाल नहीं उठाती है? बात करती है सरकार की 180 करोड़ का बोझ बढ़ेगा। यहाँ पर सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है नाकामयाबी छिपा रही है, क्योंकि एक कर्मी को जो है मजदूरी इतना पेमेंट देना जरूरी है, कम से कम 300-400 रुपए दे। यहाँ पर 60-70-80 रुपए से कुछ नहीं होगा। 24 घंटे काम लेते हैं, 50 से अधिक काम है आशा कार्यकर्ताओं पर। आशा कर्मियों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।